बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाना चाहता हूँ। एक तो हकीकत है, दिल्ली के तख्त पे था मोहम्मद शाह, वो हुकूमत कर रहा था। रंगीला मजाक था, उसको शराब और शबाब से वक्त मिलता नहीं था। पूरा हिंदुस्तान के अंदर खलबली मची हुई थी। इस दौरान नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला कर दिया। तो बड़ा जालिम बादशाह था। उसने तो पूरे दिल्ली का इतना खून बहाया लोगों का। जालिम भी था, लालची भी था। तो आया तो था लूटने के लिए दिल्ली को, लेकिन थोड़ी सी कहीं उसे रेजिस्टेंस मिली, फिर उसने कहा खत्म कर दो। बहरहाल वो जब दिल्ली के करीब आया, पानीपत से भी आगे आ गया, तो लोगों ने जो दरबारी थे अंदर इतला दी कि बादशाह हमला कर रहा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि हनूज दिल्ली दूर است, इतना बड़ा मेरा मुल्क है, कोई एक इलाका ले भी जाएगा। यही इलाके थे ना, बलूचिस्तान, कंधार। उसी का कुछ वहां से ले जाएगा, कुछ यहाँ से लूट लेगा। दिल्ली आना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो वो वहां एक पींगे में उसको एक तवाइफ वो झूठे दिला रही थी। उसका नाम था सहरा। तो दरबारी आके बताएं, जी वो तो आ रहा है करीब, अब वहां आ गया, वहां आ गया। तो वो कहे सहरा नहीं, झूठा। हमारी ये सराइकी में ऐसे कहते, सहरा नहीं, झूठा, यानी तुम उसको मुझे जलाओ। तो उन्होंने कहा, जी अब तो वो किले के अंदर दाखिल हो गया है। तो उसने कहा सहरा ये झूठा। तो वो सामने आ गया। उसने कहा कि देखो मैं आ गया। उसने कहा ठीक है, आप आ गए हैं तो आप तक पे बैठे, मैं चला जाता हूँ। उसने कहा नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छी बात की है, मैं तुम्हारी बादशाही नहीं छीनूंगा। उसने इसको भाई बना लिया अपना, मोहम्मद शाह रंगीला को, कि तू मेरा भाई है। तो उसने भी सब कुछ हाजिर कर दिया। एक कोहे नूर हीरा था, बड़ा मशहूर है तारीखी तौर पर। वो उसने अपनी पगड़ी के अंदर छुपाया हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो वो नादिर शाह को इत्तला भी यही थी कि इसकी पगड़ी के अंदर है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, आप और मैं भाई बन गए हैं। तो हमारे यहाँ की रस्म होती है कि भाई जो है पगड़ी बदल देते हैं। ये मेरी पगड़ी तुम्हारे सर पे, ये तुम्हारी पगड़ी मेरे सर पे। उसने तो कोहिनूर का हीरा था। तो खैर वो तो लौट के चला गया। ये एक कहानी।
दूसरी जो है वो कहते हैं कि एक शहर का बादशाह मर गया। अब ये नहीं पता क्या कहाँ की कहानी है, और ये सिर्फ कहानी है। तो उन्होंने कहा भाई आप बादशाह किसको बनाए, सारा शहर इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा जी जो सुबह सवेरे सबसे पहले शहर के सामने आएगा उसको बुला लेंगे, उसी को तख्त पे बिठा देंगे, आपस में अब हम ना लड़े। तो वो एक फकीर आ गया सुबह सवेरे, वो अपनी भीख मांग रहा था या जो भी, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी ये तुम आओ तख्त पे बैठो, तुम हमारे बादशाह हो। तो साथ उसकी गोदड़ी भी थी, वो गोदड़ी के साथ तख्त पे बैठता था और वो हर रोज हुक्म करता था पकाओ हलवा। हलवा बन जाता बादशाह के, उसमें अनाओ अकसाम के खाने बन रहे थे। वो कहता पकाओ हलवा, उस के भी ऊपर दूसरे बादशाह ने हमला कर दिया। लोगों ने कहा भाई तुम कहते थे मेरी गोदड़ी में कोई राज है और गोदड़ी तुम छोड़ते नहीं थे, अब उस गोदड़ी को निकालो और उसका निकालूंगा, गोदड़ी को निकालूंगा, हलवा पकाओ। बहरहाल अभी हलवा खा रहा था, बादशाह पास आ गया। तो लोगों ने कहा अब तो गोदड़ी को निकालो। उसने कहा निकालता हूँ। गोदड़ी पहनी तो उसने बादशाह सलामत, मैं तो हलवा खाने आया था, इन्होंने मुझे बादशाह बना दिया। अब हमारी जो फौज है और जर्नैल है, इनको कोई इनकी जूं तक नहीं रही। कश्मीर में क्या था और कश्मीर में क्या हो गया, फिर भी इन्होंने हुकूमत अपनी मर्जी की बनानी है। तहरीक इंसाफ तो अलग हो गई, एक्शन कमेटी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। अब उनके है कि वो अपने दरबारियों को सारी चीजें उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं। नून लीग को हुकूमत देंगे या पीपल पार्टी को, कोई तीसरा तो है ही नहीं। कश्मीरियों को तो नहीं मिल रही ना। गिलगित में हुकूमत बन गई पीपल पार्टी की, जिसके लिए उन्होंने वोट ही नहीं किया। कश्मीर में यही किया इन्होंने। बलूचिस्तान में बिल्कुल वही बात जो नादिर शाह की मैंने सुनाई आपको, ये कलात फिर उसी वक्त ईरान के साथ चला गया था। अब इन्होंने हर एक को अलग करके आखिर में अपनी गोदड़ी उठाएंगे, हलवा खा लेंगे और चले जाएंगे। तो ये हमारे जर्नैल तो नहीं होगा ना। देखिए ना, याहिया खान का आप अंदाजा करें कि उसने कहा मैं वहां के चप्पे चप्पे जमीन की दिफा करूंगा। स्ट्रेटजी ये होगी कि हम सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होंगे, हम हर जगह दुश्मन को मारेंगे। तो उन्होंने कहा जी दुश्मन तो अंदर आ गया है, अजीत सिंह अरोड़ा करीब पहुंचने वाला है ढाका के। तो उसने अपनी गोदड़ी उठाई, याहिया खान ने। अंदाजा करें जंग जितना उनको लूटना चाहिए था, इंडिया ने अलग करना था पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। फिर इधर से कारगिल का इलाका, दूसरे इलाके भी
انڈیا جو رکھنا چاہتا تھا سب رکھ لیے اور جنگ بند کر دی انڈیا نے. اس کے بعد یحییٰ خان نے تقریر کی تھی کہ ہم بہادر ہیں, ہم واپس لیں گے مشرقی پاکستان کو, واپس لیں گے. اب میں اس وقت کے لیے جنگ بند کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. انڈیا نے ایک دن پہلے بند کر لی تھی, یہ پھر بھی تقریر کر رہا تھا. اب جب جرنیل گئے, اس نے کہا جی میں پاکستان جانے اور آپ جانے. تو جب وہ مرا تو اس کو بھی 21 توپوں کی سلامی ہم نے دی یحییٰ خان کو. تو یہ ویسی ہی اب فضا بن چکی ہے, کوئی یہاں پہ رہا نہیں ہے, ملک کا ولی وارث کوئی نہیں رہا, صرف فوج ہے. وہ کہتی ہے جی ہم مولانا فضل الرحمان جانے اور وہ جانے. لیکن یہ عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے انہیں سب تیاریاں کرائی, کہاں کہاں سے اور ریلیاں چلتی تھی. مقصد یہی تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے پھر سیٹیں وہ بیٹھ کے بانٹتے مالک بن کے. تو کوئی خطہ بچا نہیں ہے. ہمارے ملک کا یہ جو حال ہے, اس پر بیٹھ کے آنسو بہائے جا سکتے ہیں اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کو شوق ہے مجھے پکڑنے کا, ہے شوق بھی ہے, روز تو نہیں ملے, پھر پکڑ لو, اندر ڈال دو. میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہے میری ضمانت کی درخواست نہیں ہوگی. جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے اسے تم نے کوئی نہیں پکڑنا. ایک ایسا ڈرامہ رچا رہے ہو, پکڑنا بھی نہیں ہے, وہ پکڑا بھی نہیں جاتا. آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک جاوید ہاشمی کو نہیں پکڑ سکتے, میری نہ کوئی پارٹی نہ سپورٹ نہ کچھ, اس کو نہیں پکڑ سکتے. کیسے پکڑو گے مولانا فضل الرحمان کو؟ اس کے ہاتھ پہ تو 30 لاکھ لوگوں نے بیعت کی ہوئی ہے. میرا تو خیر میرے کو آگا پیچھے ہی نہیں ہوگا, مجھے نہیں پکڑ سکتے. نہ تم نے پکڑنا ہے, انسان بنو. یہ سارا گند جو ہے انہیں کو دے کے اپنی گودڑی اٹھاؤ اور چلے جاؤ. تم اور آگے بڑھ کے منال پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہو, اسلام آباد بھی کرنا چاہتے ہو, اس سیکٹر کو بھی قبضہ, ایک ایک سیکٹر کے اوپر تمہاری قبضہ ہے. پورا پاکستان تو چھوڑو, جو جگہ ملتی ہے اس پہ آپ کا قبضہ ہے. حلوہ کھا رہے ہیں, چلے کھائیں حلوہ. خدا حافظ.